भिवंडी गोविंद नगर से बाबला कंपाउंड तक बनेगा शानदार आरसीसी मार्ग। 5 करोड़ की निधि से कार्य का शुभारंभ। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे की निधि से गोविंद नगर से बाबला कंपाउंड तक लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले आरसीसी सड़क व गटर निर्माण कार्य का भूमि पूजन विधिवत संपन्न हुआ। इस कार्य का शुभारंभ शिवसेना भिवंडी तालुका संपर्क प्रमुख अरुण पाटिल के हाथों किया गया। भूमि पूजन कार्यक्रम में भिवंडी शिवसेना उप नेता एवं पूर्व विधायक रुपेश दादा महात्रे, नगर सेवक मदन बुआ नाइक, कामगार सेना अध्यक्ष असगर खान उर्फ अज्जू भाई, श्याम पाटिल, पूर्व नगर सेवक दिलीप गुलवी, रमेश देवेकर सहित शिवसेना के विभिन्न पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की भारी संख्या में उपस्थिति थी। क्षेत्र के नागरिक भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे और उन्होंने इस बहुप्रतीक्षित कार्य के आरंभ पर संतोष व्यक्त किया। स्थानीय निवासियों ने बताया कि इस मार्ग की हालत लंबे समय से बदतर थी। ना तो सड़क की मरम्मत हुई और ना ही गटरों का निर्माण, जिसके कारण नाली का गंदा पानी रास्ते पर बहता रहता था। इसी बदबूदार और गंदगी भरे रास्ते से छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने को मजबूर थे, लेकिन स्थानीय नेताओं व मनपा प्रशासन ने अब तक इस गंभीर समस्या पर ध्यान नहीं दिया। हमारे राज्य के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथ शिंदे साहब जो भिवंडी के विकास के लिए हम उनको कल एक ही बार बात की है कि भिवंडी विकास के लिए रास्ते की परिस्थिति बहुत खराब है और हमको ज़्यादा से ज़्यादा निधि देने का आप प्रयास किए, तो उन्होंने पहले ही टाइम में हमको ये 5 कोटी का निधि इधर दे दी है। और नया बस्ती में बहुत से रास्ते बाकी है, उनके लिए भी रास्ते पास हो जाएगा। और हमारे मुख्यमंत्री साहब ने बात की है कि जो भी भिवंडी के विकास के लिए निधि लेगा वो सब इलेक्शन के पहले आपको दिया जाएगा। और जो भी हमारे जो शिवसेना के कार्यकर्ते हैं उनको ताकत देने का काम हमारे भिवंडी में हमारे डिप्टी सीएम साहब कर रहे हैं और यह कार्यक्रम आज बहुत जोर से हो रहा है। हमारे रुपेश जी महात्रे साहब जो यहाँ पे 2-5 MLA चुन के आए, हमारे बुआ साहब है, ऐसे मनोज काटेकर साहब है, अज्जू भाई है जो जिसने कार्यक्रम का आयोजन किया है, ऐसे बहुत से हमारे कार्यकर्ता शिवसेना के वो इधर जी जान से काम कर रहे हैं। और अगले नगर पालिका के इलेक्शन की तैयारी हमारी चालू हो गई है, तो हमको सबको महात्रे साहब को ताकत देना है कि भिवंडी का विकास करने के लिए वो हमारे सबसे सीनियर नेता है और वो जैसे बोलेंगे वैसे भिवंडी में हम विकास करेंगे। सर, एक सवाल ये है कि जिस तरह से देखा जाए 5 करोड़ की निधि है, आपने कहा कि चुनाव भी आने वाला बहुत है, तो कहीं न कहीं जिस तरह से देखा जाए चुनाव लगता है आचार संहिता आएगा, तो आचार संहिता के पहले ये पूरा काम हो जाएगा या फिर से रोक दिया जाएगा? नहीं, जो काम का नारियल फूट गया वो तो काम चालू रहेगा और भी आचार संहिता लगने से पहले और भी जो नारियल तोड़ेंगे तो काम चालू हो जाएगा, उसमें कुछ रुकावट नहीं आएगी। महायुति के कार्यकाल में जो भिवंडी में 52 रोड मंजूर हुए थे, वो 52 रोड में ये सभी रास्ते थे, लेकिन उस समय जो है कुछ फंड का इशू आने के बाद वो काम रुके हुए थे। आज जो है यहाँ पर बाबला कंपाउंड से लेके गोविंद नगर तक का रास्ता जो है, इसके लिए बड़ी मेहनत करके हमारे अरुण जी पाटिल साहब ने 5 करोड़ का निधि यहाँ पर ये रोड के लिए खास करके दिया है और ये लाने का काम उन्होंने किया है। दिया तो हमारे जो मुख्य नेता है उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब, इन्होंने देने का काम किया है। खाली यही रास्ता नहीं तो पूरे भिवंडी में आज जितना निधि सबसे ज्यादा अगर आया है तो एकनाथ शिंदे साहब के माध्यम से आया है, जिन्होंने भिवंडी के लिए कभी अपना हाथ आकड़ता लिया नहीं है। जो काम हमने बोला है सभी नेताओं ने, हमारे शिवसेना के जो यहाँ के नेता लोग हैं, जिन्होंने जो मांगा, चाहे वो पानी के लाइन का हो, चाहे गटर का हो, चाहे रास्तों का हो, चाहे और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं, वो सभी सुविधाओं के लिए बहुत ज्यादा फंड माननीय एकनाथ शिंदे साहब ने हमें दिया है। और इस भिवंडी के विकास में सबसे ज्यादा अगर किसी का हाथ है तो एकनाथ शिंदे साहब का है। और भिवंडी के हर प्रॉब्लम जो है गार्डियन मिनिस्टर के नाते उनके पास जो भी जाता है उनको न्याय देने का काम माननीय एकनाथ शिंदे साहब करते हैं।